जब मोदी मुसलमानों की बात करते हैं तब योगी हिंदुत्व वाला झंडा क्यों दिखाने लगते हैं? कश्मीर में ओवैसी के कई रिश्तेदार आए बीजेपी के साथ, फिर यूपी में नो एंट्री का बोर्ड क्यों? पहले हेमंता फिर योगी अब मोहन का बयान, क्या हिंदुस्तान में कोई बड़ा खतरा है? बीजेपी की बैठक में जब पीएम मोदी मुसलमानों की बात करते हैं तो सीएम योगी का रिएक्शन क्या होता है? क्या बीजेपी की लाइन मोदी के लिए अलग और योगी के लिए अलग हो चुकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि योगी जिस वक्त आगरा के मंच से हिंदुओं को आगाह कर रहे थे और कह रहे थे कि बटना मत, उस वक्त जम्मू कश्मीर में बीजेपी 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे रही थी। तो सवाल है कि क्या योगी का यह बयान सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ था या इसे गलत तरीके से पेश किया गया? पहले आप बयान सुनिए, फिर योगी ने ऐसा बयान क्यों दिया ये भी समझाते हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। योगी का यह बयान सिर्फ चुनावी नहीं है। चुनाव में हिंदू वोट एकजुट न होने से बीजेपी को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो इस बयान से ही होगी। साथ ही पूरा देश अगर एकजुट होगा तो फिर अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की नीति कोई नहीं चला पाएगा, और ये देश की जरूरत भी है। पर अखिलेश यादव को इस बयान में अलग लेवल की सियासत नजर आती है। पर योगी के इसी बयान से बीजेपी में फूट डालने की कोशिश करते हैं। अखिलेश कहते हैं वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसा संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले उन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसले पर वो हस्तक्षेप न करें। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई हिंदुत्व को एकजुट करने की बात कर रहा है तो फिर उसे प्रधानमंत्री के फैसले से क्यों जोड़ा जाना चाहिए? क्या ममता बनर्जी बांग्लादेश के शरणार्थियों को भारत में शरण देने की बात नहीं करती हैं? तब तो अखिलेश यादव उन्हें नहीं समझाती कि ये तय करना प्रधानमंत्री का काम है। आप ऐसा बयान मत दीजिए। तो फिर सियासत की असली वजह क्या है, उसे समझने के लिए आपको असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान सुनना होगा। वो कहते हैं असम में अचानक से हिंदू आबादी क्यों घटी? क्योंकि एक ट्रेंड के तहत काम हुआ। पहले कुछ लोग आए, गाँव में बसे, उन्होंने पहले मोहल्लों में जमकर गंदगी फैलाई, हिंदू पक्ष ने शिकायत की तो उनके साथ गलत किया और आखिर में जान बचाकर उन्हें भागना पड़ा। नाला सोपारा से लेकर धुबरी जिले तक में ऐसी ही आबादी कम हुई है। आपको अपने जिले और गांव के आसपास भी अगर यही ट्रेंड दिख रहा है तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हेमंता ने जो कहा है उसका मतलब क्या है। क्या ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने का नापाक मंसूबा पाल रहे हैं, जिसे रोकने के लिए इस तरीके के कदम उठाने होंगे? योगी अगर कहते हैं कि एकजुट रहो तो फिर बांट कौन रहा है ये भी समझना होगा। आज किसी से अगर आप पूछेंगे तो वो खुद को हिंदू नहीं बताएगा बल्कि अपनी जाति का बताएगा, जबकि दूसरा तबका आपको अपना धर्म बताता है, जाति नहीं। और योगी शायद इसी बात को बताना चाहते हैं कि आप भी अपनी पहचान ऐसे ही बताओ ताकि अंग्रेजों की तरह कोई और आपको बांट ना पाए। हालांकि योगी इतना ही कहकर रुक जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इससे एक कदम आगे बढ़कर ये भी कहते हैं, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। पर कई लोगों को इस बात पर आपत्ति है। पर तय आपको करना है कि आप हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हैं।